नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र त्यागी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट पर। साथियों, आज की वीडियो में हम घातांक एवं करणी से संबंधित समस्याओं को हल करना एवं इनसे संबंधित नियमों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में इस टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और दोस्तों, ये टॉपिक बहुत आसान और एक बार के वीडियो देखने से आपके समझ में आ जाएगा। यदि आप मेरे साथ नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो आप सबसे पहले देख सकें, आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके दोस्तों। और अधिक वक्त ज़ाया न करते हुए मैं अपने टॉपिक पे चलता हूं दोस्तों। 17वीं शताब्दी में फ्रेंच गणितज्ञ रेनी डकाता ने एक ही संख्या को कई बार गुणा किया और परिणामी गुणनफल को एक सूत्र में रखा, जिसे घातांक कहा गया। घातांक के उल्टे को या घातांक के विलोम को करणी कहते हैं। तो साथियों, पहला नियम है अपने पास कि यदि किसी संख्या को n बार गुणा किया मैंने, तो मैं इसे a की पावर n से व्यक्त कर सकता हूँ, ठीक है ना। a की पावर n जो है वो वास्तविक संख्या को बिलोंग करेगी, यानी अर्थात वास्तविक संख्या होगी। n यहाँ घातांक और a को आधार कहा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास दूसरा नियम है। यदि आधार समान है और गुणा किया जा रहा है तो घातें जुड़ जाएंगी। जैसे a की घात m गुणा a की घात n, आधार दोनों समान है और गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएंगी। इसी प्रकार आधार समान है और भाग दिया जा रहा है दोस्तों, भाग लग रहा है, डिवाइड करना है हमको, तो ऐसी स्थिति में घातें घट जाती हैं। आधार समान है, भाग दिया जा रहा है तो घातें घट जाएंगी। तीसरा नियम है मेरे पास दोस्तों, गुणन संक्रिया तब ही संभव है जब घात समान होती है। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम जब गुणा करते हैं तो उन पर घातें नहीं होती। जब घात नहीं है तो इसका मतलब है कि वहाँ घात एक दे रखी है, घात एक को प्रदर्शित नहीं करते, इसे किसी भी संख्या के ऊपर नहीं लगाते हैं दोस्तों। तो गाइस, रूल्स नंबर 4 है कि यदि किसी संख्या पर ऋणात्मक घात दे रखी है तब हमको क्या करना है। तो हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, नंबर को, जो भी नंबर हमको दे रखा है उसे 1 बटे करके और जो घात लगी है उसे लगा देंगे दोस्तों। यदि ऋणात्मक घात दे रखी है तब, अगर हमें पॉजिटिव घात दे रखी है और इस घात को अगर मैं नीचे हर में ले जाता हूँ तो ये घात मेरी ऋणात्मक हो जाएगी दोस्तों। मैंने प्रदर्शित किया है, इस तरीके से इसको लिखेंगे। आगे चलते हैं 5वां नियम। यदि घात के ऊपर घात दे रखी हो तो घातों का गुणा किया जाता है दोस्तों। जैसे यदि a की घात m और इसकी घात n दे रखी है तो a की घात m इंटू n किया जा सकता है। दोस्तों, जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो शेयर भी करते चलें, और जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नियम नंबर 6 देखेंगे दोस्तों कि यदि किसी अशून्य संख्या की पावर 0 दे रखी है तब उस संख्या का मान 1 होता है। जी हाँ, जैसे x की घात 0 है तो इसका मान 1 होगा, 5000 की घात 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। यदि किसी संख्या पर घात 1 है तो इसका मतलब वही संख्या होगी। जैसे 7 की घात 1 तो 7 होगा। एक घात को अधिकतर हम नहीं लगाते हैं, जहां भी घात 1 है उसको शो नहीं करते हैं। तो नियम नंबर 7 में पढ़ेंगे मिश्रित करणी। मिश्रित करणी क्या है दोस्तों? ऐसी करणी जिसका गुणांक 1 के अतिरिक्त कोई भी परिमेय संख्या है, तो ऐसी करणी को मिश्रित करणी कहेंगे दोस्तों। नियम नंबर 8 देखेंगे शुद्ध करणी। तो ऐसी करणी जिसका एक अपवर्तक 1 होना चाहिए तथा दूसरा अपवर्तक एक परिमेय संख्या हो, तो ऐसी करणी को शुद्ध करणी कहते हैं दोस्तों। नंबर 9 पे देखेंगे, नियम नंबर 9 समान करणी। तो दोस्तों, ऐसी करणी जिसका
परिमेय गुणन समान हो उसे समान करणी कहते हैं। कोई नियम नहीं है, चीजें हमने पढ़ ली, जो पहले नियम दे रखे थे उन्हीं में दोस्तों में हमने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। ये देखो रूट एन जो है हमने ये दे रखा है एन रूट ए, तो ये इसका मतलब है ए की करणी है, और जो एनवा मूल है एक, इसको लिखेंगे एन, ए का एनवा मूल, तो इसको इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं ए की पावर 1/n, अर्थात ए का एनवा मूल क्या है उस चीज को अपन रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। यहाँ भी देखो एन, ए का एनवा मूल और इसकी भी पावर एन दे रखी है, तो इसको सो मैंने यहाँ तक कर दिया, इसकी पावर एन। जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है दोस्तों, और ऐसी स्थिति में मेरे पास केवल ए बचा है। इस प्रकार से कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं दोस्तों जो चुटकियों में हल होते हैं, लेकिन हमने वो चीजें नहीं पढ़ी इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बाकी बस ये जो मैंने ये सारी चीजें, ये जो नियम आपको बताए हैं, बस इनको जरा ध्यान से देखना है, थोड़ा सा समझते हुए पढ़ना है और याद रखना है दोस्तों। यदि आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल करनी है दोस्तों, तो थोड़ा सा अभ्यास तो आपको करना होगा, मेहनत तो आपको करनी ही होगी। रूल्स नंबर 12, यहाँ भी इसे शो करने का मैंने एक मात्र तरीका बताया दोस्तों, ये कोई खास नियम नहीं है, ये जो कुछ भी हमने पहले पढ़ा केवल उसी में से कुछ अंश हैं, केवल लिखने का और व्यक्त करने का एक तरीका है कि इस तरीके से भी हम सवाल सॉल्व करते समय लिख सकते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों मेरे पास एक क्वेश्चन है, 3/5 की घात 3 गुणा 3/5 की घात -6 बराबर 3/5 की घात 2x - 1। यहाँ x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, और ये क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया है दोस्तों। देखो दोस्तों यहाँ ये क्लियर है कि ये आधार इक्वल है और इनका गुणा हो रहा है, तो घातें जुड़ जाएंगी, 3 और -6 जब ऐड करेंगे तो माइनस के 3 बचेगा दोस्तों। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3/5 की घात -3 इज इक्वल टू 3/5 2x - 1। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे, देखो दोस्तों बराबर लगा हुआ है, आधार दोनों तरफ समान है तो घातांक भी समान होंगे। यदि आधार समान है तो घातांक समान होंगे, और यदि घातांक समान है तो आधार समान होंगे। तो इस वजह से मैं इसको 2x - 1 को -3 के इक्वल रख देता हूँ। ये एक इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ -2 बचेंगे, और ये 2 जब इधर जाएगा तो 2 का डिवाइड हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू -1। ये मैंने आपको समझाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया तो थोड़ा टाइम लगा, बाकी क्वेश्चन इस प्रकार का है कि आपको देखते ही आंसर बता देना है दोस्तों। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार सॉल्व करना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। जब घात के ऊपर घात दे रखी होती है दोस्तों, तो घातों का हमको गुणा कर देना है दोस्तों। यहाँ देखिए x की जो घात है वो -3/5 है। बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ जो करनी दे रखी है, मुझे 5वां मूल निकालना है, इसको मैं लिख सकता हूं 1/5। क्लियर। अब चूंकि ये घात का गुणा ऊपर हो रहा है, मतलब घात पे घात लगी हुई है, तो फिर भी गुणा होगा, तो यहाँ -5/3। अब आगे एक और घात लगी हुई है, देखो दोस्तों इसका भी गुणा हो जाएगा 5/1। कोई संख्या नहीं है तो 1 ले लेते हैं। 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, 3 से 3 खत्म, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो वो धनात्मक हो जाएगा, और x की पावर 1। यदि x की पावर 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? वैल्यू x होगा, तो इसका जो सरलतम मान है वो मेरे पास निकल के आ गया। तो इस प्रकार से हमको केवल इस टॉपिक से संबंधित नियमों को ध्यान में रखना है, बाकी सवाल अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। आगे एक क्वेश्चन और देखेंगे दोस्तों। कई बार करनी लगाकर वो पूछता है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों घातांक को समान किया जाता है और आधार को देखते हुए बताया जाता है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। मैंने संख्याओं के आरोही एवं अवरोही क्रम के परीक्षण के लिए एक पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, उसमें ये करनी वाली संख्याएं ऐड नहीं की मैंने दोस्तों। तो कोई बड़ी बात नहीं,
यहाँ भी बड़ा आसान है, क्वेश्चंस को करना सीखेंगे, जब क्वेश्चंस हम बताएंगे तब आपकी समझ में बड़े अच्छे से आ जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों यहाँ तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। ये मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है 3x प्लस वाई 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 81 एवं 3 की पावर 4 इसकी पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तब x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ इस कंडीशन में ये मेरे पास जो दे रखा है दोस्तों, तो यहाँ मुझे जो 81 है इसको मैं 3 की घात के रूप में तोड़ के लिख लूंगा, क्योंकि यहाँ मुझे 3 की घात दे रखी है दोस्तों, इसलिए मैं आधार समान कर लूंगा और ये 81 को 3 की घात 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ 3x प्लस वाई बराबर 3 की घात 4 ऐसा लिख सकते हैं। जब आधार समान है तो घातें समान होंगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। और आगे इसमें चलेंगे दोस्तों, ये मेरे पास एक समीकरण हो गया, ठीक है। यहाँ दूसरा समीकरण बनाएंगे 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ घात 1 है, 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 4x माइनस 4y हो जाएगा। घातें बराबर होंगी क्योंकि आधार समान दे रखे हैं दोस्तों। तो यहाँ मेरे पास देखिए, मैं इस समीकरण को एज इट इज रख देता हूँ दूसरा, और इस समीकरण से मैं 4 का गुणा कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इक्वल हो जाएगा दोस्तों। तो ये इसे मैं लिख के 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 16, ठीक है ना। अब हम समीकरण को ऐड कर देंगे, तो ये खत्म, 4 और 4 8, x इज इक्वल्स टू 17 एंड x इज इक्वल्स टू 17/8। क्लियर। ये इस प्रकार से हम दोस्तों किसी भी क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से बड़े कम स्टेप में समझते हुए सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपके लिए देता हूं जो आपको करने हैं, और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर बताइएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम आए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं। मैं अगली वीडियो बनाते हुए उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद अगला वीडियो बनेगा। तो दोस्तों जो भी प्रॉब्लम हो शेयर कीजिए ताकि मुझे पता चल पाए, और लाइक कमेंट्स करते रहिए, और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप देख सकें हमारी प्रत्येक वीडियो को। क्योंकि दोस्तों ये लॉकडाउन है, यहाँ आप जितनी मेहनत जितनी करोगे वो आपके काम आएगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों आपको ये 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये 4 क्वेश्चंस सॉल्व करके बताने हैं। अलग अलग टाइप्स के हैं, अलग अलग तरीके से हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चंस लगभग कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन 2007 में LIC में पूछा गया था, और काफी सारे क्वेश्चंस जो मैंने एग्जांपल बताए थे वो SSC में पूछे गए थे। यहाँ बैंक, पटवारी, रेलवे, SSC सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं दोस्तों, और आप इस तैयारी को करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। तो देखें दोस्तों, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320 दे रखा है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू y की पावर a एंड y इज इक्वल टू z की पावर b तथा z इज इक्वल टू x की पावर c, तो आपको a इंटू b इंटू c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तीसरा क्वेश्चन √2 एंड 3√3 में कौन बड़ा है, आपको ये भी फाइंड आउट करना है। चौथा है 3 प्लस √5 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। आप मुझे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिख सकते हैं। यदि आपको कोई किसी क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम आती है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में कर मुझे बताइए, जिससे अगले वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। लॉकडाउन का फायदा उठाइए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।